हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इसी तरह के रेलवे से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने इस क्लास में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़कर परीक्षा में जाते हैं तो आशा है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलते हैं अपने क्लास के पहले क्वेश्चन पर। हमारे क्लास के पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किलोवाट घंटा इकाई क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है, खतरे के संकेतों में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभाग। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो सिनेमा का पर्दा होता है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वाणिज्यिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सामान्य मानव आँख का सबसे दूर का बिंदु क्या है। इसका सही आंसर होगा अनंत पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया है, मनुष्य के वे दो प्रमुख अंग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा हृदय और मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। इसका सही आंसर होगा फैराडे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछा गया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा लचीला लोहा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, WBC का जीवन काल कितना है। यानी कि जो WBC है इसका जीवन काल कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा 2 से 15 दिन। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, रेगिस्तान की जल तनाव की स्थिति में उगने वाला पौधा कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा एपिया फाइटस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है,
ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें उद्यान खेती का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बागवानी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा पौधे। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? पौधे। ऑप्शन नंबर सी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमसे पूछा गया है अधिगम पर्यावरण अध्ययन का सिद्धांत कौन सा है? यानी कि अधिगम पर्यावरण का अध्ययन का सिद्धांत कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ये जो है कि आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन के साथ संबंध का सिद्धांत। ये तीनों जो है कि अधिगम पर्यावरण अध्ययन का सिद्धांत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे पूछा गया है वायु में पाई जाने वाली गैस की अधिकतम मात्रा है। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का वांछनीय उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों तथा उनके अनुप्रयोग को जानना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मक को पोषित करना, और ईमानदारी, निष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। इसलिए ये तीनों सही होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी गति अधिकतम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमसे पूछा गया है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा पोलियो का पूर्ण उन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमसे पूछा गया है किसी भी वस्तु की त्रिआयामी छवि को मुद्रित करने के लिए तकनीक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच मौजूद होती है? यानी कि इनमें से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो फेफड़ों के बीच में मौजूद होती है? इसका राइट आंसर होगा थाइमस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थाइमस ग्रंथि जो है कि वो फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमसे पूछा गया है हाइपोथर्मिस शरीर के अचानक कम तापमान के कारण शरीर से अत्यधिक गर्मी के नुकसान के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा सांप जो है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमसे पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है? यानी कि चेचक का कारण कौन सा वायरस बनता है? इसका सही आंसर होगा वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? यानी कि टिक्का रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे रेलवे टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।